दिल्ली बेस्ड की कंपनी ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड अपना एक आईपीओ लेके आ रही है जिसका सब्सक्रिप्शन 3 नवंबर को ओपन होगा। कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी केयर प्रोवाइडर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन नॉर्थ और रीजन की सबसे बेस्ट कंपनी है। तो क्या इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम आईपीओ के डिटेल्स, डेट्स, लिस्टिंग डेट और कंक्लूजन में जानेंगे कि ये आईपीओ गुड है या बैड। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्लोबल हेल्थ आईपीओ लिमिटेड विथ डेट्स एंड सब्सक्रिप्शन डेट। ये आईपीओ 3 नवंबर को स्टार्ट होगा और 7 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, जिसका फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट 11 नवंबर 2022 तक खत्म कर दिया जाएगा। अब जिनको आईपीओ नहीं मिला उनको 14 नवंबर तक उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा और लास्ट 16 नवंबर तक आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जिससे नॉर्मली लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस आईपीओ का डिटेल्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 नवंबर से 7 नवंबर के बीच ये आईपीओ ओपन होता रहेगा। इसका फेस वैल्यू है ₹2 पर इक्विटी से है और जिसका प्राइस बैंड है 219 से लेकर के 336 रुपये पर इक्विटी से है। और इसका एक लॉट बाय करने के लिए आपको 44 शेयर बाय करने होंगे और ये आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। इसकी आईपीओ साइज़ की बात करें तो इसका इश्यू साइज़ है 2205 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू के लिए कंपनी ने 500 करोड़ रुपए रिजर्व किया है और ओएफएस के लिए यानी ऑफर फॉर सेल के लिए 1705 करोड़ रुपया रिजर्व किया है। इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 219 से लेकर 336। तो क्या ये महंगा है कि सस्ता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी की डिटेल के साथ। दोस्तों, कंपनी की बात करें तो कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी केयर प्रोवाइडर्स ऑपरेटिंग इन द सिस्टम में है, जो वन ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है। इसने मेदांता के नाम से, ब्रांड नाम के नाम से 4 हॉस्पिटल खोल रखे हैं जो करंटली वर्किंग में है, लाइक गुरुग्राम, इंदौर, रांची एंड लखनऊ। और इसने मेदांता के नाम से हॉस्पिटल्स ओपन किए हुए हैं। द मेदांता इंस्टीट्यूट टिश्यू रिपोजिटरी, इसने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है 2017 में, जो प्रमोट करता है बायोमेकर एंड अदर टिश्यू बेस्ड रिसर्च को। इसके काम की बात करें तो कंपनी ने इसका की स्पेशलिटीज है कार्डियोलॉजी, कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंस, ऑन्कोलॉजी, डाइजेस्टिव एंड ऑर्थोपेडिक, लिवर ट्रांसप्लांट एंड किडनी एंड यूरोलॉजी। तो कंपनी ये सारे स्पेशलिटी पे काम करती है और इनका खुद का पैनल ऑफ जो डॉक्टर है, जो स्किल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर है, इन सारे हॉस्पिटल में काम करते हैं। इस कंपनी के हॉस्पिटल भी है और क्लिनिक भी है। तो कंपनी कुछ इस तरह से काम करती है कि इन्होंने चैन ऑफ हॉस्पिटल्स और चैन ऑफ क्लिनिक ओपन करके रखे हैं गुरुग्राम, इंदौर, रांची और लखनऊ में, जिससे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब आइए थोड़ा इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर नरेश तेरान इस कंपनी के प्रमोटर है, बस एक इंसान है और यही कंपनी के करता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये कंपनी 2205 करोड़ का पैसा जमा करेगी, जिसमें से ओएफएस के लिए कंपनी ने अमाउंट रिजर्व किया है 1705 रुपये। अंडर ओएफएस क्या होता है दोस्तों? जो भी उसके कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो सारे शेयर होल्डर्स उस कंपनी का अपना इक्विटी बेचते हैं और कंपनी से पैसा लेके वहाँ से कंपनी को छोड़ देते हैं। इसमें क्या होगा, जो 1705 करोड़ का जो यूज़ किया जाएगा कंपनी उस शेयर होल्डर को देगी अपना शेयर बेचने के लिए। और इसमें से फ्रेश इश्यू जो रहेगा 500 करोड़ का रहेगा, जिसमें से वो अपनी जो लोन है उसको चुकाने में काम करेगी। तो ये एक अच्छा एक नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है कि कंपनी लोन की तरफ भी ध्यान दे रही है अपने। और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका आधा से ज़्यादा पैसा ओएफएस के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो फाइनेंशियल ट्रैक देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसका जो एसेट है FY20 में 2666 करोड़ था, FY21 में 2639 करोड़ था और FY22 में 3145 करोड़ था। यानी एसेट लगातार बढ़ते जा रहा है हर साल। रेवेन्यू की बात करें तो 1544 करोड़ इन FY20 में था, 1482 करोड़ FY21 में था और 2205 करोड़ FY20 में था। यानी रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। अब देखते हैं इस कंपनी का मलाई किस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए, टैक्स की बात करें तो 36 करोड़ रुपये कंपनी ने FY20 में कमाया है और FY21 में 28 करोड़ रुपये कमाया है। यानी कम हुआ है मार्जिन। ये मार्जिन इसलिए कम हुआ है क्योंकि उस समय कोविड पीरियड था, इसके लिए मार्जिन कम हुआ है। लेकिन उसके बाद देखेंगे आप तो 196 करोड़ कंपनी ने FY22 में कमाया। तो इसका प्रॉफिट शानदार है और इसने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को गियर अप भी किया है। तो 36 करोड़ से कंपनी स्टार्ट की थी और 196 करोड़ रुपये कंपनी सिर्फ कमा रही है। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी बढ़िया होता है। और
आइए अब देखते हैं कि वाई टू इन्वेस्ट इन ग्लोबल हेल्थ IPO, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम कंपनी के दो चीज़ें देखते हैं कि कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, यानी उसका स्ट्रेंथ क्या है, और सेकंड कंपनी कितने रिस्क में अगर हम ले रहे हैं तो उसका रिस्क क्या हो सकता है, यानी उस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट क्या है। अगर इस कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी केयर प्रोवाइडर्स ऑपरेटिंग इन द नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कंपनी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर हेल्थ प्रोवाइडर सर्विस है जो ईस्ट और नॉर्थ में काम करती है। एक पॉजिटिव पॉइंट है कि लार्जेस्ट है। सेकेंड, कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन द लास्ट ईयर। अभी हमने देखा जैसे कि कंपनी ने एक अपने फाइनेंशियल डेटा में उसका रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहा है। और थर्ड, कंपनी मार्जिन है इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग FY22 FY22। FY22 से FY20 के बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आइए अब देखते हैं इस कंपनी का रिस्क क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी ने आधा ज़्यादा IPO का अमाउंट अपने OFS के लिए यूज़ किया, तो एक थोड़ा सा रिस्क कह सकते हैं कि, लेकिन उतना भी हाई रिस्क नहीं है। कंपनी ने एक अपने हिसाब से जो भी यूज़ किया, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी ने OFS के लिए डाला है। सेकंड, कंपनी हैज़ इम्पैक्ट विद कोविड-19। जब कोविड-19 आया था तब कंपनी का इम्पैक्ट इसका रेवेन्यू पड़ा था। अगर फ्यूचर में फिर से ऐसा कोई सिचुएशन आ गया तो इसका इम्पैक्ट उसके रेवेन्यू पड़ सकता है, तो ये भी एक रिस्क है। जो कंपनी के सब्सिडीज है जैसे कि MHPL, GHPPL हैव इंक्योर्ड लॉसेस इन द स्पेसिफिक फिजिकल एंड में इंक्योर लॉसेस इन द फ्यूचर। ये ऑलरेडी लॉस में है तो ये इनको भी लॉस में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। अगले रिस्क की बात करें तो कंपनी इज करेंटली ऑपरेटिंग 5 हॉस्पिटल्स एंड 6 मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स एंड जनरेट इट इज़ रेवेन्यू थ्रू द दिस। कंपनी सिर्फ 5 हॉस्पिटल और 6 मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक से ही अपने रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। अगर फ्यूचर में इसमें कुछ भी किसी का भी एक ऑपरेशन बंद हुआ तो इसका इम्पैक्ट सीधा इसके रेवेन्यू पे आएगा। जो वो इसका चैन ऑफ हॉस्पिटल और चैन ऑफ क्लिनिक्स बहुत ही कम है, तो एक रिस्क है लेकिन उतना हाई रिस्क नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन रिस्क बहुत कम रिस्क है। तो ऐसे में क्या हमें इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, एक तरफ तो कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और इसका मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है आफ्टर कोविड। तो एक तरफ एक एज ए इन्वेस्टर मुझे लगता है कि ये कंपनी मुझे, अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो ये कंपनी मुझे प्रॉफिट देगा। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का आधा ज़्यादा जो प्राइस है उसने OFS के लिए यूज़ किया है। और सेकेंड थिंग, एज़ कम्पेयर जब मैं इसका पीयर कंपेरिजन किया मैंने, तो मुझे पता चला कि इसका जो प्राइस बैंड है ना तो ज़्यादा है ना तो कम है, एक सस्ती थोड़ा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए था, जो सस्ता नहीं है, 366 रुपये कुछ होता है। तो इसके पीर कंपैरिजन के हिसाब से इसका प्राइस वैल्यू ना तो ज़्यादा है ना कम है, थोड़ा मेरे हिसाब से और थोड़ा सस्ता होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं थोड़ा वेट करूँगा। हाँ, पर्टिकुलर अब मैं तो अप्लाई करूँगा ही, लेकिन मैं अगर इसका IPO में मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई जरूर करूँगा। तो ये मेरा फाइनल डिसीजन, तो इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, IPO में भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। भले इसका प्राइस ज़्यादा है लेकिन क्या, लेकिन मुझे कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियल डे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी शानदार दिख रहा है, इसके लिए मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ और मैं इसमें अप्लाई करूँगा। तो ये IPO का एनालिसिस आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के डिस्क्लेमर के साथ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर टू गिव इन्फॉर्मेशन एंड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।